लेकिन क्रांतिनगर से अज्ञेयनगर लगभग 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। इतनी व्यस्तता में आचार्य श्री उस तरफ आए, ऐसी संभावना कम दिख रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने भाव बना करके अपने घर पर ही चौका लगाना शुरू किया। छोटे छोटे महाराज जी जो परिचित रहे, आदि आदि उनको जानकारी मिलने से, ठंड का समय था, कोई ऐसी असुविधा नहीं थी और क्रांतिनगर में भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही थी, तो जो महाराज जी निराकुलता महसूस करते, चलो अपन तो बाहर चलो, यहाँ की भीड़ भाड़ से बचो, जाने लगे। आने जाने में जब आहारचर्या से थोड़ा विलंब से आते दिखे तो आचार्य ने पूछा क्यों, कहाँ गए थे? तो बताया अज्ञेयनगर में सुरेंद्र कुमार जी। अच्छा, हाँ। आचार्य बिल्कुल शांत कॉलोनी है, भीड़ भाड़ नहीं। तो आचार्य को भी अच्छा लगने लगा, हाँ अच्छा। ऐसा करते करते किसी एक दिन आचार्य श्री का भी मन बना, आगे बढ़े और 2.5 किलोमीटर दूर जाकर के आचार्य श्री का पड़गाहन हुआ। आहार की संपन्नता भी अच्छे से हुई और इस तरह परिवारीजनों को आहार दान का योग बना। नियम व्रत वगैरह तो सभी लोग लेते ही हैं, दान पुण्य तो श्रावक अपनी भावना के अनुसार ऐसे अवसर मिलने पर करते ही हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। और किसी भी तरह का दान कोई क्यों न करे, आचार्य श्री का उसी भावना से, बराबरी की मुस्कान से बराबरी का आशीर्वाद मिलता है। चाहे खोका वाला करे, चाहे पेटी वाला करे, और चाहे नोट वाला करे, और चाहे चिल्लर पैसे वाला करे, किसी ने भी दान का भाव किया है तो आचार्य श्री की मुस्कुराहट बराबर उसके दान भाव को मिलती है। आचार्य श्री का भाव इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं देखा जाता कि बड़ा कर रहा है तो उसको बिल्कुल एकदम और ऐसा ऐसा खूब पीछे लगा करके और ऐसा वैसा, और छोटा वाला दान किया है, सामान्य परिवार ने किया है तो उसको हाँ हाँ देखा ही नहीं, ध्यान नहीं। जिसकी जो भावना बनती है, यदि वह अपने त्याग भाव से किसी अच्छे कार्य में, किसी अच्छे अवसर पर दान करता है तो आचार्य श्री की दान की अनुमोदना के रूप में बराबर भावना जुड़ती है। ऐसा हुआ। अमरकंटक के चतुर्मास में एक संदर्भ ऐसा घट गया जिस पर ऐसा कोई मतलब लगा नहीं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वैसा हो गया। संघ के ही मुनि महाराज जी प्रवचन सागर जी को कभी जंगल जाते समय कोई वहाँ कुत्ते घूमते ही रहते हैं, पीछे से किसी कुत्ते ने काट दिया। अब वो ध्यान चला गया, संघ में आकर के चर्चा भी हो गई, आचार्य को जानकारी भी हो गई। आचार्य ने कहा भी कि सावधानी रखो, उपाय प्रबंध उसके करो। लेकिन जानकारी ये ली गई कि कुत्ता कैसा था। अब उसमें भी कुछ बहुत सारे फर्क होते हैं, कोई किसी के पाले हुए होते हैं, कोई ऐसे ही होते हैं, आदि आदि ऐसा लोग चर्चाओं में करते हैं। तो देखा सामान्य कुत्ता था, ऐसा वैसा करके वो रोज वहीं बैठता था, आता जाता। तो किसी ने सलाह दे दी कि कोई बड़ी बात नहीं, इसको ऊपर से भी अपन कुछ औषधियाँ वगैरह लगा करके और ऐसा ऐसा कुछ कर सकते हैं और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आचार्य ने भी कहा कि अनुभवी लोग और यदि इस तरह की कोई सलाह दे रहे हैं और ऐसा प्रयोग उन लोगों ने किया है तो देख लो, इससे यदि कुछ ऐसा होता है तो ठीक है। कभी कभी कुत्ते पर भी असर होता है, 2-4 दिन उसको देखा गया, कुत्ता वहीं रहा और कोई असर नहीं हुआ। इस तरह से भी थोड़ी भावनात्मक निश्चिंतता आ गई कि कुछ होने वाला नहीं, और ऊपरी उपचार से यदि कुछ होता है तो ठीक है। लेकिन ये ख्याल में शायद संभवतया तुरंत नहीं जा पाया, क्योंकि लोग बहुत अपनी अपनी तरह की सलाह देते रहे कि कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, उसके मामले में हमेशा रिस्क ही रहती है। बाहरी प्रयोग सफल हो पाए कि नहीं, उसका तो एक ही उपाय होता है कि कुत्ते के काटने पर रेबीज जो कीटाणु अंदर बढ़ते हैं, उसका जो
शरीर में फैलाव होता है, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए उसके रबीज को दूर करने के इंजेक्शन होते हैं कुछ, और वो सामान्य से मतलब पुराने ज़माने की तो संख्या में ज़्यादा, अब तो बहुत ही कम में भी और ऐसा वैसा एक विकल्प मेडिकल लाइन में है। और एक सामान्य सिस्टम है कि यदि कहीं होता है तो वो उसका उपचार वही है। वो धीरे धीरे कुछ ऐसा बढ़ता गया जो पहले ख्याल में नहीं आया, और ऐसा बढ़ता गया कि वो जब बढ़ा तो बाद में समझ में आया। हालांकि महाराज जी की स्वास्थ्य की अनुकूलता के हिसाब से आचार्य ने निर्णय सागर जी महाराज जी को और प्रवचन सागर जी महाराज जी को थोड़ा ऐसा संकेत देते हुए कि हमारा बिहार लंबा होगा, आप लोगों को बिहार में उतनी अनुकूलता बनी नहीं बनी, ऐसा करो कुछ आसपास थोड़ा बिहार करो और आराम से कटनी वगैरह में सर्दियों में रुकना, फिर आगे के संकेत दे देंगे। ऐसा करते हुए दोनों महाराज जियों का विहार अमरकंटक से कटनी की ओर हुआ। चतुर्मास के बाद आचार्य श्री का विहार बिलासपुर से भी आगे होना था, लेकिन उस समय आचार्य श्री का प्रवास वहीं था। महाराज जी कटनी आ गए। कटनी में आने पर उनके स्वास्थ्य में कुछ प्रतिकूलता और बढ़ी। प्रतिकूलता में डॉक्टरों से परामर्श लिया तो डॉक्टरों ने कहा कि एक्टिविटीज जो दिख रही है ये सहज नहीं है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ है। सागर भाग्योदय से भी विशेष डॉक्टर्स आए, और जिसमें उस समय अमरनाथ डॉक्टर जी थे वो भी आए। आहार के समय उन्होंने महाराज जी को जो देखा तो मेडिकल लाइन वाले डॉक्टर तो लक्षणों से पहचान जाते हैं, और उन्होंने कहा कि महाराज जी के लक्षण कुछ अलग दिख रहे हैं। उसमें लक्षण क्या बनने लगते, यदि अंदर कोई असर आ गया कुत्ते के काटने का तो पानी को देख करके घबराहट सी होती है, या कुछ ऐसा वो एक्शन वगैरह थोड़ा होने लगता है। तो इन लक्षणों को देख करके उन्होंने आचार्य श्री को खबर भेजी कि आचार्य श्री स्थिति ये समझ में मुझे आ रही है, और अंदर जो पहले कुत्ते ने काटा था उसका पूरा असर आ गया है। आचार्य श्री को बहुत आश्चर्य हुआ कि नहीं ऐसा ऐसा और इस तरीके का तो उपाय और प्रबंध बहुत सावधानी से हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने परामर्श दिया था तभी हुआ है। नहीं आचार्य श्री स्थिति अभी इस तरह की ये दिखाई दे रही है। और भी डॉक्टरों से परामर्श लिया, और उन्होंने भी कहा कि जो लक्षण दिख रहे हैं अब स्थिति अनियंत्रित ही रहेगी, इस पर कंट्रोल नहीं हो सकता है, और अब इनके संभालने के लिए वयोवृत्ति के लिए कोई ना कोई होना बहुत जरूरी है। ऐसा समाचार आचार्य श्री के पास भेजाया, और डॉक्टर अमरनाथ तुरंत ही कटनी से हम लोगों के पास बहुरी बंद आए। दोपहर को हम लोग अपने सामान्य चर्या में थे ही, डॉक्टर साहब आए, हम लोगों को बताया, बिठाला, बात की, महाराज जी स्थिति ये है और किसी न किसी महाराज जी का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आचार्य श्री को भी हमने समाचार दे दिया है। हम लोगों ने कहा आचार्य श्री को समाचार दिया है तो आचार्य श्री से तुरंत संकेत लो, समय रहते हुए अपना पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आचार्य श्री को संकेत लिया गया और आचार्य श्री ने कहा हाँ अविलंब इसी समय तुम लोग वहाँ से बिहार करो, इसी समय बिहार करो। तो जिस समय दोपहर को समाचार मिला उसी समय यूं ही जो भी और साथ वाले थे, आप अपनी पुस्तकें समेटो देखो, क्योंकि लंबा चलना था और वहाँ से सलीमनाबाद से त्यूरी, कटनी और जल्दी पहुँचना था। तो बिना कुछ किए भगवान के दर्शन हम लोगों ने किए और तुरंत वहाँ से विहार कर दिया। शाम तक सलीमनाबाद पास में नहीं है, लगभग मेरे ख्याल से 18 किलोमीटर तो होना ही चाहिए सलीमनाबाद। तो शाम तक वहाँ पहुँचे, रात्रि विश्राम वहाँ हुआ और सुबह उठ कर के त्यूरी और कटनी को मिला लें तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 30 किलोमीटर के आसपास भी हो सकता है।
या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, 35 के आसपास। और सुबह सुबह जो विहार किया तो बिना कहीं रुके, बिना आहार किए सीधा विहार करते ही गए, करते गए, करते गए और कटनी पहुंच गए। वहां पर समाज बहुत चिंतित हो चुकी थी। समाचार संघ में पहुंचने के बाद सब तरफ पहुंच जाने के कारण त्यागी व्रती ब्रह्मचारी भाई भी बहुत पहुंचने लगे और हम लोगों से जहां भी जो भी समाचार बना, त्यागी व्रतियों को बुला करके भैया व्रती के रूप में उन्हें समाचार दिया। और कटनी में समाज तो समाज से भी है ही संघ की सेवा में तत्पर, लेकिन त्यागी व्रती का होना बहुत जरूरी। और धीरे 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 हम लोगों के देखते देखते जिस समय हम पहुंचे उस समय भी उनकी स्थिति ऐसी असहज मालूम हो रही थी। और स्थिति समझ लीजिए बहुत ही मतलब समझ ली कि चिंताजनक हो गई। समाज करे क्या, संघ करें क्या, डॉक्टर्स करें क्या, वैद्य करें क्या, देश दुनिया से जो भी अच्छी अच्छी जानकारियां ली जा सकती थीं सब ले ली गई। डॉक्टरों से परामर्श भी लिया गया, लेकिन किसी भी तरह से कोई उपाय नहीं। जो उपाय डॉक्टर्स बतला रहे थे उस स्थिति में, उस उपाय के बारे में आचार्य ने कोई अनुमोदना नहीं की। स्वयं प्रवचन सागर जी महाराज जी से पूछने पर कि महाराज जी स्थिति ये है, उपाय ऐसा ऐसा है, क्या इस उपाय को कराएं? तो प्रवचन सागर जी महाराज जी भी इतने मतलब अपने उसमें सुदृढ़ और इतने शांत परिणामी थे कि उन्होंने जरा भी इच्छा प्रकट नहीं की। आचार्य ने कुछ इनकार किया या परमिशन नहीं दी सो ऐसी बात नहीं। कई बार आचार्य श्री साधु की भावना पर भी छोड़ देते हैं कि भाई अब स्थिति ये है, उनकी क्या भावना है वो विचार कर लें, मोक्ष मार्ग ये है, उन्होंने इस तरीके का कार्य किया है। अब यदि उन्हें कोई विकल्प हो तो वो अपना चयन चुनाव कर सकते हैं, अथवा दृढ़ता हो तो मोक्ष मार्ग में किसी की भी परीक्षा हो सकती है। ऐसा कह के आचार्य श्री सामने वाले पर ही छोड़ देते हैं। और ऐसा करते करते हम लोगों ने बहुत भैयावृत्ति की। निर्णय सागर जी स्वयं पूरे भाव से, मनोयोग से, इतना सब होने के बाद भी खूब भैयावृत्ति में लगे रहे। बल्कि डॉक्टर्स ऐसा भी परामर्श देते हैं कि सभी लोग उनके पास बहुत निकट से भैयावृत्ति ना करें। भैयावृत्ति करें तो कुछ इस तरीके का उपाय करके करें। भैयावृत्ति करने के बाद वहाँ से अलग होते हैं, कहीं और जाते हैं, तो फिर अपने हाथों को इस तरीके से आदि आदि बहुत सारे डॉक्टर्स सावधानी के रूप में उपाय बताते हैं। उन उपायों का ध्यान रखते हुए भी एक रत्नत्रयधारी मोक्ष मार्गी अपने ही साधक हैं। अशुभ कर्म की तीव्रता में इतना बड़ा उपसर्ग जैसा उनके जीवन पर आ गया है, तो जो होगा सो देखेंगे। अभी तो इन साधक की वैयावृत्ति होनी चाहिए। इस साधर्मी वात्सल्य के भाव से मैं मतलब खुले मन से प्रशंसा कर रहा हूँ कि मुनिवर निर्णय सागर जी ने बहुत मनोयोग से वैयावृत्ति की। ऐसा हम लोगों ने उपस्थित होकर के स्वयं देखा। वैयावृत्ति करने में मुनि महाराज का पद तो था ही, लेकिन चूंकि ब्रह्मचारी अवस्था से भी वह दोनों बहुत साधर्मी बंधु होने के नाते या घनिष्ठ सहयोगी होने के नाते इंदौर आश्रम में एक दूसरे का सहयोग करते थे और आश्रम के ब्रह्मचारियों को भी उनका बहुत सहयोग मिलता था। वहाँ से ये दोनों जन अनेक वृद्ध ब्रह्मचारियों को लाकर के आचार्य का आशीर्वाद दिलाते थे, उन्हें व्रत नियमों में आगे बढ़ाते थे। संलेखना के अवसरों पर ये दोनों जन सेवा करते थे। ऐसे प्रवचन सागर जी आचार्य उनकी चर्या की और भावना की बहुत प्रशंसा संघ में भी करते थे। मतलब इतने मृदुभाषी, इतने अच्छे तरीके से लोगों को मार्गदर्शन देने वाले, सरल स्वभाव भी
और अपनी साधना में सजग जागरूक, और ऐसा अशुभ कर्म का उदय आया, इतनी तीव्रता आई कि संभालने के बाद भी स्थिति नहीं संभल पाई। हम लोगों ने भी वैयावृत्ति में अपना सहयोग दिया, प्रमाण सागर जी, मैं स्वयं, निश्चय सागर जी और अनेक त्यागी वृत्ति पुराने बहुत प्रयास किया, लेकिन स्थिति मतलब कंट्रोल के बाहर थी और चांसेज कुछ भी नहीं दिख रहे थे। डॉक्टर्स तो एक ही परामर्श दे रहे थे कि ऐसा ऐसा कर दो, पर वो उपाय उन्हें भी स्वयं उचित नहीं लगा और संघ ने भी कोई ऐसी अनुमोदन नहीं की। दृढ़ता के साथ परिणामों की शांति रखते हुए आहार तो बाधित हो ही चुका था, क्योंकि आहार तो तभी होगा जब खड़े होने की स्थिति बने, और जब असर बढ़ता गया तो खड़े होने की स्थिति भी बंद हो गई। अब जब आहार भी नहीं हो रहा, पानी भी नहीं जा रहा, और उस असर से उनके शरीर में उस तरह की वेदना और प्रकृति बढ़ रही, तो उनके परिणामों को संभालना, संबल देना बहुत जरूरी था, बहुत बड़ा काम था। आचार्य की कृपा से, उनकी अनुकंपा से हम लोगों ने वैयावृत्ति का जो भी जितना कर्तव्य हो सकता है 24 घंटे किया। आसपास में रहने वाले कोई महाराज जी वगैरह भी थे जो वो भी आ गए। सभी त्यागी वृत्ति, कम से कम 100 ब्रह्मचारी भाई बहनें लगभग वहाँ पर उपस्थित हुए, सभी समाज बंधु रहे। लेकिन अब अपन कहते ना कि ऐसे समय में सहयोग के रूप में तो कोई भी उपस्थित हो सकता है, पर अपना कर्म ही अपने लिए फलदायी होता है और कोई भी कुछ कर नहीं पाए। लेकिन आचार्य की कृपा, अनुकंपा और मार्गदर्शन में इतना अवश्य रहा कि पूर्ण चेतना के साथ, पूर्ण भावना के साथ, पूर्ण चेतना के साथ संघ की उपस्थिति में लगभग 11:45 के आसपास, 11:45 के आसपास उनका पूर्ण जागृति के साथ आचार्य श्री का स्मरण करते हुए, आचार्य श्री का बराबर वहाँ से माध्यम, जो भी त्यागी वृत्ति थे उनके माध्यम से आशीर्वाद आ रहा था। आचार्य श्री क्षण प्रति क्षण की जानकारी बराबर संघस्थ ब्रह्मचारियों के द्वारा ले रहे थे, और हम सभी की उपस्थिति में उनका समाधि मरण संपन्न हुआ।